मुश्किल इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप अपने इरादे तोड़ जाते हो। अगर वाकई जिद आ जाए कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ जाते हैं। हाय, आई एम हिमांशु पांडे, इंस्पायरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। क्या आपको पता है कि आप लाइफ में कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई गोल्स ही नहीं है। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका पैशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ध्यान रखना कि जब तक गोल्स नहीं रहेंगे तब तक आप दौड़ेंगे ज्यादा, करेंगे ज्यादा, फिर भी रिजल्ट जीरो। क्योंकि आप लाइफ की दौड़ गोलाई में लगा रहे हैं। दौड़ तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर घूम के वहीं आ जा रहे हैं। आप अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप कोई गोल्स नहीं बनाएंगे और उसे पूरा करने के लिए खुद को नहीं तपाएंगे। अक्सर कई बार आप गोल्स को तो बनाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एक दिन, 2 दिन एक्सरसाइज करने गए, तीसरे दिन अच्छी शरीर चाहिए, लेकिन ये कहां पॉसिबल है माय डियर। 10 दिन काम किए नहीं, 11वें दिन आप अपनी कंपैरिजन उससे स्टार्ट कर दोगे जो उसी काम को कई सालों से कर रहा है। ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन स्टेप्स कौन कौन से आएंगे, डिफिकल्टीज क्या क्या आएंगी, पता नहीं है। ध्यान रखना कि इमारत चाहे जितनी ऊंची बना लो, चढ़ना हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स ही पड़ेंगे। अगर आप सोचे स्टेप्स ना चढ़े, सीधा दूसरी मंजिल कूद के पहुंच जाएं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही आप गोल्स जितना बड़ा बनाइए, हमेशा उतनी ही ज्यादा स्टेप्स को फॉलो करने के लिए तैयारी भी रखिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, गोल्स तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। शॉर्टकट आपकी टाइम, मनी, कैपेसिटी सबको वेस्ट कर रहा है। उससे कहीं बेहतर है कि उसके पूरे प्रोसेस में आप अपनी टाइम, मनी, कैपेसिटी, पोटेंशियल सबको इन्वेस्ट करो। एक घटना उस टाइम की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का समूल नाश हो चुका था। जीवन के महासंग्राम में अपने प्रियजनों को खोकर पांडव भी संसार का मोह छोड़ चुके थे। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ग में जाने की राह बताई। रास्ता डिफिकल्टीज से भरा था। कहते हैं कि कर्म के अनुरूप ही चढ़ने में लोग सफल हो पाते थे। तो कर्मों के अनुरूप पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन चढ़ाई के दौरान गिरते गए और मृत्यु उपरांत स्वर्ग पहुंचे। अंत में युधिष्ठिर और एक कुत्ता पहुंचने में सफल हुए। कहते हैं कि युधिष्ठिर ही थे जो जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचे। सारे भाई स्वर्ग में फिर एक साथ मिलते हैं। तभी पांडवों ने देखा कि बगल में दुर्योधन भी है। अब दुर्योधन का वहां होना किसी को बर्दाश्त नहीं था। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, यह तो घोर अन्याय है। दुर्योधन स्वर्ग में, जिसने जिंदगी के अंदर एक भी अच्छा काम ही नहीं किया है, जिसकी वजह से महाभारत हो गया है, वो स्वर्ग में कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ये सच है कि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उसने एक काम ऐसा किया था जिस वजह से वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग में है। वो था उसका गोल्स, उसका लक्ष्य। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो पांडवों का समूल नाश करेगा और जीवन पर्यंत उस पर अडिग रहा। उसने मान, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा दिया। आखिरी दम तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था। मृत्यु की शैया पर था, लेकिन उसका ध्यान अपने गोल्स पर था कि पांडवों का नाश कैसे हो। यही रीजन है कि आज वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग में है। देखिए, जब आपके पास कोई गोल्स होता है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप अपनी पूरी ताकत एक ही ट्रैक पर लगा देते हैं। तब वहां से परफॉर्मेंस निकलती है। आपके माइंड में नए आइडियाज जनरेट होते हैं। उस गोल्स तक पहुंचने के लिए ब्रेन्स में भी सिग्नल मिल जाते हैं, इसी ट्रैक पर बढ़ना है। इसलिए वो उसी टाइप के विचारों में बंध जाता है। निगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं, काम की पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और 99% चांसेस भी हो जाते हैं कि आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे। ध्यान रखना कि पूरी ताकत झोंक के अगर कभी लाइफ में असफल भी हो जाओगे ना, तो कभी पीछे मुड़ कर देखने पर मलाल नहीं रहेगा कि लाइफ में आपने मेहनत नहीं की।